यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के 4 सिर चकरा गए। जब ब्रह्मा जी एक दिन घूमते घामते इस ब्रज में आए तो वन में क्या देखा कि हमारे श्री कृष्ण कन्हैया अपने ग्वाल बाल सखाओं के संग में भोजन पा रहे हैं। सबके मध्य में श्री कृष्ण बैठे हैं और गोलाकार रूप में ग्वाल बाल बैठे हैं। फिर एक और गोलाकार है, ये सखाओं के मध्य का रास है। सब भोजन पा रहे हैं। तो कृष्ण कन्हैया ने अपने हाथों में विविध प्रकार के अचार दबा रखे, आम का है, मिर्च का है, आंवले का है, न जाने क्या क्या अचार हैं। वो तो हमारे ठाकुर जी तो बड़े रस का आस्वादन करने वाले हैं। तो जब पा रहे थे इतने में मधुमंगल ने अपने मुख में कौर रखा और कृष्ण कन्हैया ने देखा तो उसके मुख का कौर छीन लिया। हे मधुमंगल मुझे भी दे। और उसके मुख का जूठा भगवान ने पा लिया। इतने में श्रीदामा पा रहे थे तो उसके मुख का भी छीन लिया। तो कृष्ण के मुख का भी छीनते हैं और भगवान कृष्ण उनके मुख का छीन लेते हैं। तो जूठा बीठा खाते देखा तो ब्रह्मा जी चकरा गए कि जिसको मैं नारायण मान करके इसके जन्म के पहले नारायण नारायण कह करके स्तुति करके आया था, पर ये तो नारायण दिख नहीं रहा। अरे नारायण में तो धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल ही नारायण है। मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मगोर विप्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। बड़े बड़े यज्ञ यागादि जो धर्म के मूल हैं वो सब नारायण के स्वरूप हैं। पर इसमें तो कुछ भगवत्ता दिख नहीं रही। ये तो जूठा बीठा खा रहा है। और जो धर्म को जानता है वो जानता है क्या कि न जूठा खाना चाहिए न जूठा देना चाहिए। आजकल कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अरे प्यार नहीं, आजकल बीमारी बढ़ती है। ये शास्त्र कोई गलत बात नहीं करते। जो ये कोरोना आजकल फैला है ये इसीलिए तो फैल रहा है, एक से दूसरे के संपर्क में। और जूठा बीठा खाओगे तो फिर क्या हाल होगा। तो भगवान ने धर्म को पहले ही समझा दिया, भैया झूठा बीठा नहीं खाना। तो ब्रह्मा जी चकरा गए कि ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया, गैयाओं का भी अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान ने कहा अच्छा, हमारे बेटा होकर के बाप से होशियारी। भगवान के ही तो बेटा हैं ब्रह्मा जी। भगवान के नाभि प्रदेश से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो बेटा है। अब बेटा बाप की बराबरी कर रहा है। तो भगवान बोले देख, बाप बाप ही रहता, बेटा बेटा ही होता है। भगवान ने अपने अनंतानंत रूप प्रकट कर दिए। जैसी गैया, जैसी मैया, जैसे ग्वाल, जैसे बाल, जैसा स्वभाव, डंडा लाठी सब भगवान ही बन गए। सर्व विष्णुमयम जगत, इस महावाक्य को परमात्मा ने चरितार्थ कर दिया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को ऊपर रखा और नीचे देखने आए। अब देखो इसका क्या हाल होता है। और नीचे देख कर के चारों सिर चकराने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल वाल विद्यमान है, यहाँ तो गैया मैया विराजमान है। अब ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए कि वो असली है कि ये असली है, नकली तो नहीं ले गया मैं कहीं। ब्रह्मा जी कभी ऊपर दौड़े कभी नीचे दौड़े। अंत में जब ब्रह्मा जी ऊपर गए और तब समझ गए कि वास्तव में ये लीला प्रभु ही कर रहे हैं, वास्तव में वो साक्षात हरि हैं। तब लोट पोट करके आए और प्रभु की महिमा गाए। इसीलिए 54वां स्थान आपने देखा होगा वहाँ ये विद्यमान है। ये वृंदावन से छठीकरा होते हुए दिल्ली मार्ग पर 54वां पड़ता है। तो वहीं पर ब्रह्मा जी ने नाक रगड़ करके भगवान से क्षमा मांगी थी। तो 54वां, क्योंकि जब ब्रह्मा जी लोटपोट होने लगे तो ग्वाल बाल बोले हे कन्हैया ये 54वां कौन आ गए भैया। तो तब से उसका नाम 54वां ही हो गया ग्राम का। बोल बंसी वारे की।